रात का अंधेरा, बर्फानी रास्ते और एक अकेले ट्रक की हेडलाइट्स। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको सच में डरा देगी? और ये कोई अपने से बनाई गई हुई कहानी नहीं है। ये एक ट्रक ड्राइवर के साथ पेश आने वाला खौफनाक वाक़या है। तो आइए सुनते हैं ट्रक ड्राइवर की ज़बानी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ख़तरनाक रास्ते देखे हैं, लेकिन जो रास्ता मैंने कनाडा के बर्फानी इलाके में देखा वो मेरे लिए एक नया इम्तहान था। मेरा नाम रोहान है। मैं कनाडा में ट्रक ड्राइवर हूँ। ये वाक़या है 2019 का। मेरा एक हेल्पर है जिसका नाम अली है। मैंने अपने हेल्पर के साथ मिलकर अपना ट्रक लोड करवाया और हम अपने शहर के लिए निकल पड़े। रात का अंधेरा और बर्फानी रास्ते मेरे लिए कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। कुछ घंटों के बाद हम मेन शहर से निकलकर पहाड़ी इलाके की तरफ जाने लगे। सफ़र काफ़ी लंबा था और अब हम काफ़ी थक भी गए थे। रोड बिल्कुल सुनसान था। काफ़ी देर बाद कोई एक गाड़ी हमें नज़र आती थी। मैं इस रोड का नाम नहीं बता सकता, बस किसी वजूहात की वजह से। अब कनाडा में काफ़ी सर्दी थी। रात के 2 बज रहे थे और रोड पर काफ़ी बर्फ़ थी। अब आगे का रोड बिल्कुल सुनसान था क्योंकि अब हम मेन शहर को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। अब एक बर्फ़ से ढका हुआ रोड था और हमारे ट्रक की हेडलाइट्स जो इस बर्फ़ से ढके हुई सड़क को रोशन कर रही थी। हमें क्या पता था हमारे साथ आगे क्या होने जा रहा है। हम दोनों अपना ट्रक बर्फानी रास्तों पर चलाने लगे तो मैंने देखा कि रास्ते पर कुछ लोग खड़े हैं। मैंने परेशान होकर सोचा, इतनी ठंड में भला कौन होगा इस सुनसान जगह पर। मैंने ट्रक थोड़ा स्लो कर दिया और देखा कि वो लोग रास्ते पर खड़े होकर हमें देख रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो मैंने ट्रक रोक दिया। लेकिन जब वो लोग ट्रक के पास आए, मैंने देखा कि वो लोग इंसान नहीं थे। उनके चेहरे पे आंखें नहीं थी, उनके हाथ बहुत लंबे थे। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था और मैंने अली को कहा वो जल्दी से विंडो बंद कर दे। अली ने देखा कि वो लोग कौन हैं और अली ने जल्दी से डरते हुए वो विंडो बंद कर दी। हमने जल्दी से अपने ट्रक की विंडोज़ बंद की और अपने सफ़र पर चलने लगे तेज़ी के साथ। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है, वो लोग हमारे साथ साथ चल रहे थे और हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो लोग भी हमारे साथ साथ भागने लग गए। आप यकीन करें, वो ये ट्रक की स्पीड से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम में मैं फिर क्या कर सकता था। और फिर मैंने देखा कि वो लोग साइड पर रुककर हमें देख रहे हैं और हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं ये देख ही रहा था कि अचानक से सड़क के सेंटर में मेरे ट्रक की हेडलाइट्स में एक खतरनाक, खौफनाक, डरा देने वाला चेहरा नजर आता है। वो चेहरा बहुत ही खतरनाक था। उस चेहरे ने मुझे डरा दिया और मैंने अपना ट्रक स्लो कर लिया और मैंने देखा कि वो मखलूक हमारे रास्ते में खड़ी है। अली ने ऊंची आवाज़ में डरे सहमे कहा, रोहान, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये लोग हमें नहीं छोड़ने वाले। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और ट्रक को सीधा उस अजीब मखलूक की तरफ ले गया जो थी तो इंसान जैसी, पर उसका चेहरा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और हाथ भी काफ़ी लंबे थे। जब उसका चेहरा ट्रक के पास आया तो मैंने ट्रक की हेडलाइट्स ऑफ कर दी। रोड पर बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैंने अब जल्दी से लाइट्स ऑन की और वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी और जल्दी से उस जगह से निकल गया। हमने देखा कि वो लोग अब नहीं हैं। हम ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। अब वो नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने ट्रक की बैक मिरर में भी देखा, पर मुझे नज़र नहीं आए। लेकिन कुछ देर बाद हमने देखा कि वो लोग फिर से हमारे रास्ते पर खड़े हैं। मैंने ट्रक रोक दिया और देखा कि वो लोग हमें देख रहे हैं। अचानक अली ने कहा, रोहान, देखो वो लोग हमें क्या कह रहे हैं। मैंने देखा कि वो लोग हमें कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। मैंने ट्रक की विंडो नीचे की और सुना कि वो लोग क्या कह रहे हैं। वो लोग काफ़ी गुस्से में थे और वो कह रहे थे, वापस जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। शायद उनको हमारा यहाँ से गुजरना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। वो लोग काफ़ी अजीब और खौफनाक लग रहे थे। मैं समझ गया था ये कुछ और ही मामलात हैं। मैंने ट्रक को स्पीड से चलाया। हम जल्दी से उस जगह से निकल गए।
हमने देखा कि वो लोग अब नहीं हैं। काफ़ी देर बाद हम एक सेफ जगह पर पहुंचे और उधर भी लोग। हम काफ़ी देर बाद एक सेफ जगह पर पहुंचे और हमने उधर और भी लोग देखे, तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिला और वहाँ रात गुजारने का फ़ैसला किया। अगले दिन हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन हमने सोचा कि हम वहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन अब तक वो वाक़या मेरे दिमाग में ताज़ा है और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मुझे ये वाक़या हमेशा याद रहेगा और मैं हमेशा सोचता रहूँगा कि वो लोग कौन थे और वो क्या चाहते थे। तो रूहान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी स्टोरी हमें शेयर की। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।